अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को करवार में एक मराठी फैमिली में हुआ था। इनके बचपन का नाम अलका नाडकर्णी था। अनुराधा पौडवाल ने 1973 में एस.डी. बर्मन द्वारा रचित 1973 में फिल्म अभिमान से अपना डेब्यू किया, जहां उन्होंने जया भादुड़ी के लिए एक संस्कृत श्लोक गाया। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने एक रेडियो कार्यक्रम में गाना गाया था। 1970 के दशक में उन्होंने कुछ लोकप्रिय गीत गाए, जिन्हें कंपोजर के साथ साथ जनता ने भी सराहा, लेकिन उन्हें ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली। उसी समय उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर गाना गाया था। उन्होंने फिल्म हीरो में मनहर उदास के साथ अपने गीत तू मेरा जानू से लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने लता मंगेशकर के लिए इस गीत को डब करने के लिए कहा गया था। बाद में लता जी को वास्तविक रिकॉर्डिंग के लिए गीत गाया जाना था, लेकिन जब म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अनुराधा का वर्जन सुना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिल्म में एक अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री थी, जो अपनी पहली फिल्म बना रही थी, इसलिए यह उचित होगा कि गीत भी एक ताजा आवाज द्वारा गाई जाए। जिसके बाद 80 के दशक के मध्य में उन्होंने मोहम्मद अजीज के साथ गाना गाया और इस जोड़ी ने जनता को बहुत पसंद किया। यह वह समय था जब अनुराधा पौडवाल ने सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने उस समय के फेमस सिंगर्स के साथ गाने गाए और कई संगीतकारों के साथ काम किया। मोहम्मद अजीज के साथ उन्होंने 23 गाने बनाए, जिन्हें कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, बबला मेहता और अन्य के साथ मिलकर गाया गया। उनमें से 10 गाने चाहत एल्बम के रूप में रिलीज किए जाने थे, जिन्हें बाद में 90s में आशिकी फिल्म में फिल्मी गानों के रिलीज किया गया। जब फिल्म आशिकी का म्यूजिक रिलीज हुआ तो यह कुछ समय में ही लोकप्रिय हो गया। इसने अनुराधा पौडवाल को एक हिट प्लेबैक सिंगर के रूप में स्थापित कर दिया। उसके बाद 1991 में दिल है कि मानता नहीं और सड़क रिलीज हुई, जो बेहद सफल रही। उस समय रिलीज हुई अन्य एल्बमों ने उन्हें एक स्थापित प्लेबैक सिंगर बना दिया और उन्हें अक्सर लता मंगेशकर बहनों के साथ कंपैरिजन किया जाने लगा। जब वह अपने करियर के पीक पर थी, तो उन्होंने विशेष रूप से टी सीरीज के लिए गाने का फैसला किया और इसके बाद उनका बेहद सफल बॉलीवुड करियर धीरे धीरे गिरने लगा और अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी अन्य प्लेबैक सिंगरों को मौका मिला। बॉलीवुड छोड़ने के बाद उन्होंने भक्ति गीत गाना शुरू कर दिया। नवरात्रि से एक दिन पहले गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल से मां दुर्गा के भक्ति गीत गाने को कहा। अनुराधा ने वो भजन गाए और जब ये बाजार में आए तो तुरंत बज गए। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक भक्ति गीत गाना शुरू कर दिया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके भजन भारत में बेहद लोकप्रिय हैं, खासकर उनके शिव और दुर्गा भजन। हिंदू भजनों के अलावा उन्होंने कुछ इस्लामी, ईसाई, जैन, बुद्ध और सिख भक्ति गीत भी गाए। उन्होंने हजारों भजन गाए हैं और अभी भी भजन गायन में सक्रिय हैं। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या हो गई और इसके बाद अनुराधा पौडवाल ने फिर से दूसरे म्यूजिक लेबल के साथ गाना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर से टिप्स इंडस्ट्री, वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स और अन्य के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। उन्हें कुछ बेहतरीन गाने मिले और वे फिर से लोकप्रिय हो गए, लेकिन उस समय अलका याग्निक इंडस्ट्री पर हावी थी और अनुराधा पौडवाल को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उन्हें पहले मिली थी। उन्होंने 2006 तक गाना जारी रखा और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया। अनुराधा पौडवाल ने अपने संगीत की शुरुआत 1973 से शुरू की थी। उन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, एस.पी. बाला सुब्रमण्यम, येसुदास, मन्ना डे, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, मुकेश, पंकज उधास, मनहर उधास, सुरेश वाडकर, नितिन मुकेश, अभिजीत भट्टाचार्य और कई अन्य पुरुष गायकों के साथ काम किया। उन्होंने कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, साधना सरगम, आशा भोसले जैसे कई
फीमेल प्लेबैक सिंगरों के साथ भी काम किया। उनका बॉलीवुड का लास्ट सॉन्ग था पल के उठा के देखिए, फिल्म जाने होगा क्या में। अनुराधा पौडवाल ने संगीतकार नदीम श्रवण के साथ 23 गाने रिकॉर्ड किए हैं। इन गानों में 3 फिल्में थी, जिसमें आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और सड़क में इस्तेमाल किया गया था। तीनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही और गाने के लिए अनुराधा पौडवाल ने 2 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल एक्टर के अवार्ड जीते। सॉन्ग इंडस्ट्री में अब तक का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम है। दिल है कि मानता नहीं 1991 का 5वां सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। सड़क 1991 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। ये गाने टी सीरीज लेवल के तहत रिलीज किए गए। उन्होंने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए। उन्होंने 11 नॉमिनेशन में से 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। अनुराधा पौडवाल भारत की सबसे लोकप्रिय फीमेल सिंगर में से एक है। वह उदित नारायण और कुमार सानू के साथ द कपिल शर्मा शो में एज अ गेस्ट नजर आ चुकी हैं। वह लोकप्रिय सिंगिंग शो इंडियन आइडल में भी विशेष अतिथि के रूप में नजर आ चुकी हैं, जहां उन्होंने अपने करियर की कुछ यादें साझा की। इसके अलावा सारेगामापा में सिंगिंग रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी हैं। सुपर स्टार सिंगर सीजन 2 सिंगिंग रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं। अनुराधा पौडवाल की शादी म्यूजिक कंपोजर अरुण पौडवाल से हुई थी, जिनसे उन्हें एक बेटा आदित्य और एक बेटी कविता है, जो पेशे से एक गायिका है। अनुराधा 2002 में मध्य प्रदेश में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बच गई थी, लेकिन जब वह अपने चरम 90s पर थी, तब उनके पति का निधन सडनली हो गया। फिर 12 सितंबर 2020 को उनके बेटे आदित्य की किडनी फेल होने से मौत हो गई। दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक पंडित ने उनका हाथ देखा और उन्होंने यह बताया था कि बॉलीवुड से ज्यादा तुम्हें गीत भक्ति के गानों में तुम्हारा नाम होगा। उस समय अनुराधा पौडवाल गुस्सा हो गई, लेकिन जब उनके पति गुजर गए, तब उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक लेकर संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाया। उन्हें डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर के बाद यह डिग्री प्राप्त करने वाली वह दूसरी गायिका है। वह सामाजिक कार्यों में लगी हुई है। उनका सूर्योदय फाउंडेशन नाम का एक फाउंडेशन है। अपने 5 दशक के करियर में पौडवाल ने गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, बंगाली, तेलुगु, उड़िया, असमिया, पंजाबी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, नेपाली, मैथिली सहित कई भाषाओं में करीब 9000 से अधिक गाने गाए और 1500 से अधिक भजन रिकॉर्ड्स किए। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किया गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय भक्ति के लिए सांस्कृतिक राजदूत का सम्मान दिया गया। उन्होंने 2024 के भारतीय आम चुनाव से पहले 16 मार्च 2020 को बीजेपी में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत। नेशनल अवार्ड और 2 ओडिशा राज्य फिल्म पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्ति हुई है। भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारतीय भक्ति संगीत और बॉलीवुड उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें भजन क्वीन, मेलोडी क्वीन जैसे खिताब दिलाए हैं।